एक बार एक संत जी थे, वो भगवान राम को मानते थे। कहते थे कि यदि भगवान के निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जीवन में जहाँ कमी है वहाँ पर भगवान को बिठा लो, वे जरूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को वे पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था कि वो रोज मंदिर जाते और अपनी पहनी हुई माला को भगवान को पहनाते थे। उनकी ये बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, तो उन लोगों ने उस मंदिर के पुजारी से कहा, ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। उन्होंने पुजारी जी से कहा कि वे बाबा से इस बात का विरोध करें कि वो पहनी हुई माला भगवान के गले में नहीं डालेंगे। अगले दिन बाबा फिर मंदिर आए और पुजारी जी को अपनी माला उतार कर दी, तो पुजारी जी ने वो माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा, यदि आपको माला पहनानी है तो बाजार से नई माला लेकर के आएं। ये पहनी हुई माला भगवान को नहीं पहनाई जाएगी। वे संत जी बाजार गए और नई माला लेकर के आए। आज संत जी का मन बड़ा उदास था। अब जैसे ही पुजारी जी ने वो नई माला भगवान श्री राम जी को पहनाई, तुरंत वो माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर हाथ जोड़कर वो माला पहनाई, माला फिर नीचे गिर गई। ऐसा 3-4 बार किया, पर भगवान ने वो माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि उनसे बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी जी ने बाबा से भी क्षमा मांगी। वह संत सीता जी को अपनी बहू मानते थे, इसीलिए जब भी वो मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी की विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा केवल प्रभु श्री राम जी के ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज़ लगाते कि पुजारी जी हम आ गए, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते थे। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज़ लगाई कि पुजारी जी हम आ गए। उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना नहीं। तब सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर निकलकर अपने सामने पर्दा खींच दिया। जब बाबा मंदिर में आए तो ये देखकर पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सीता जी के विग्रह का पर्दा कैसे लगा हुआ। पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ तो लगाई ही नहीं। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में आया था। ये सुनकर के पुजारी और बाबा समझ गए कि सीता जी ने स्वयं ही अपने विग्रह के आगे पर्दा किया। तो संत जी ने उसी दिन प्रण कर लिया कि अब हम मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही प्रभु को प्रणाम करते और उन्हें आशीर्वाद देकर के चले जाते। प्यारे सज्जनों, भगवान से अगर कोई रिश्ता जोड़ लिया जाए तो वो भी इस संबंध को जरूर निभाते हैं। सच्चे भक्त को भगवान कभी भी निराश नहीं करते। भगवान कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं होने देते। वो भक्त की समस्त परेशानियों को दूर कर देते हैं। एक बार एक
सेठ जी बड़े ही कंजूस थे। एक दिन उन्होंने अपने लड़के को अपनी दुकान पर बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ भी मत देना, मैं अभी आया। और वो दुकान से चले गए। अकस्मात एक संत जी आए जो अलग अलग जगह से भोजन की सामग्री एकत्र करते थे। लड़के से कहने लगे, बेटा जरा नमक दे दे। लड़के ने संत जी को डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा है। सेठ ने कहा, ये क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो कि तालाब पर रहते हैं उनको 1 चम्मच नमक दिया था। सेठ जी का माथा ठनका। वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ था। अब सेठ जी भाग करके संत जी के पास गए। तब तक संत भोजन बना करके भगवान का भोग लगाकर खाने की थाली लेकर के बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो नमक नहीं बल्कि जहरीला पदार्थ था, कृपा करके आप ये भोजन न करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद अवश्य ही लेंगे, क्योंकि हमने भोग लगा दिया है। भोग लगा करके हम भोजन नहीं छोड़ सकते। अगर भोग नहीं लगाया होता तो भोजन बेशक ही छोड़ देते। ये कह करके संत ने भोजन को प्रसाद समझ करके खाना शुरू कर दिया। सेठ जी के होश उड़ गए। वो रात भर वहीं पर बैठे रहे। सेठ को रह रह के ये चिंता सता रहे थे, अगर संत जी को कुछ हो गया तो फिर बड़ी बदनामी होगी। रात में अगर कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य को तो दिखा ही देंगे। सोचते सोचते सेठ को भी नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जी जल्दी उठे और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज आपकी तबीयत तो ठीक है। संत बोले, सब भगवान की कृपा है। इसके बाद वो पूजा करने के लिए मंदिर चले गए। जैसे ही संत ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के विग्रह के 2 रंग हो गए। उनका आधा शरीर काला पड़ गया। ये देखते ही सेठ जी सब समझ गए कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया है और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर के बेटे को दुकान सौंप दी, सारा काम धंधा सौंप दिया और स्वयं ही संत जी की शरण में आकर के भगवान की भक्ति करके सेठ जी ने अपना ये जन्म सुखपूर्वक व्यतीत किया और अपना परलोक भी संभाल लिया।